प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाला मास्टरमाइंड आरजेडी का नेता ही निकला। आप क्या बोलेंगे? पार्टी से निष्कासित है, पार्टी में वो नहीं है। हाँ, अगर मेरे पार्टी में अगर होते तभी कठोर कार्रवाई करते हम। जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं, पूरी सरकार ही लीक है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ ये फोटो जो है उनका खूब वायरल होने हाँ, तो फोटो तो कोई भी आके आप खिंचा लीजिए। कल बिहार में इनकाउंटर का दौर चल रहा है शक्ति जी। अब लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकाउंटर है। मैं इसको इनकाउंटर सिर्फ नहीं मानता कि किसी जाति को अपराधी से जोड़ सकते हैं। अपराधी की जाति अलग होती है। तो सवाल सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं कि आप लोग हर बात में जात क्यों ले आते हैं? जात लाते हैं, आप गिनाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुला हैंड छोड़ा है, तो नहीं छोड़ना चाहिए। कानून का अनुपालन तो होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, आरजेडी के नेता को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी भी नीट प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के मामले में। 20 से 30 लाख रुपया लिया करता था और गारंटी लिया करता था कि हम आपका एडमिशन किसी अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में करवाएंगे। देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ फिलहाल शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं। नीट प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाला मास्टरमाइंड आरजेडी का नेता ही निकला। आप क्या बोलेंगे? नीट प्रश्न पत्र कोई आज तो लीक नहीं हुआ, ये पहली घटना नहीं है। सरकार की अकर्मण्यता, विफलता साफ दिखती है। इसके पहले कनेक्शन जुड़े हुए थे, गुजरात से लेकर के हरियाणा तक था, लेकिन मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा गया। लेकिन जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो तमिलनाडु के समय के पहले ही वो शख्स को 10/4/26 के डेट से ही 10/4/26 जहाँ तक मुझे याद है वो पार्टी से निष्कासित है। पार्टी में वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी कोई किसी पार्टी में रहा हो, बाद में क्या काम करता हो, वो पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरे पार्टी में अगर होते तभी कठोर कार्रवाई करते हम, लेकिन चूंकि मेरे पार्टी में है नहीं। रहा सवाल प्रश्न पत्रों की लीक का सवाल, तो विदाउट एनी लीक एक भी एग्जाम तो हो नहीं रहे। एक ही तो काल था स्वर्णिम काल तेजस्वी जी का 17 महीने का, जहाँ एक भी लीक नहीं हुआ, ससमय परीक्षा हुआ, रिजल्ट भी हुआ और नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो पूर्व में और बाद में आकर के कोई क्राइम करता हो, तो कानून का मुजरिम होता है। कानून अपना काम करेगा उसमें। लेकिन लीक आखिर पत्र हुआ तो ये तो बड़ा सवाल है ना, उन संस्थाओं पर बड़ा सवाल है ना जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं। रिस्पॉन्ड तो उनको करनी चाहिए डायरेक्ट। पिछले बार भी हुआ। यहाँ तो लगातार लीक ही लीक है। जहाँ देखिएगा, जहाँ रखिएगा वहीं लीक है। पूरी सरकार ही लीक है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं तो मानता हूँ कि इसको जिस तरह से लोग राजद का कह रहे हैं, संतोष कुमार जायसवाल आरजेडी में नहीं है भाई। वो 10/4 के हिसाब से वो निकले हुए हैं। उसी समय उन्होंने अनुशासनहीनता बरती थी, तो उसी समय पार्टी से निकाल दिया गया था। जो पूर्व में विधानसभा के चुनाव हुए उस दौरान भी तो ये काफी सक्रिय रहे आरजेडी को लेकर। हमने कहा आपको ना कि 10/4/26 के हिसाब से वो डेट से निकले हुए हैं पार्टी से। पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है बहुत पहले। बाद में कोई क्या करता है उसकी जिम्मेदारी पार्टी को तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे पार्टी में अभी होते तो मैं जिम्मेदारी लेता और कठोर कार्रवाई करता। ये तो बड़ा सिंडिकेट चलाते थे, पूर्व से ही चलाते थे। ये तो खुलासा अभी हुआ है। तो खुलासा अभी हुआ है, पहले लोगों को संज्ञान में नहीं। हम लोग इतना बड़ा जनाधार, 1 करोड़ माने 14 करोड़ आबादी वाला बिहार, इतना बड़ा जनाधार, कौन क्या करता है? तो कोई भी अगर कानून तोड़ता है, चाहे मंत्री और संतरी। अब शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हो, बना हुआ शिक्षा मंत्री। प्रकोष्ठ में भी तो हम पूछ रहे हैं आपसे ना कि शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप है गमन का, उस संस्थान का जिस संस्थान के वो मंत्री बन गए हैं। सीधे उनको तो डिस्चार्ज करना चाहिए मिनिस्ट्री से ना। कहाँ गया 3C? हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वो है ही नहीं जिसका नाम आप ले रहा है। वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है ही नहीं है। नाहक किसी पार्टी से नहीं जोड़नी चाहिए। पहले उसकी पड़ताल करनी चाहिए कि उस पार्टी में है कि नहीं है। जब पार्टी से मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया और कोई अलग जाके कोई कुछ कर रहा है तो खुद स्वयं का वो मुजरिम है। वो स्वयं उस बात को लिए स्वयं उसको जाकर कोर्ट में देना पड़ेगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ ये फोटो जो है उनका खूब वायरल होने। हाँ, तो फोटो तो कोई भी आके आप खिंचा लीजिए। कल आज आप खिंचा ले मेरे साथ, कल जाकर हम गलत काम कर लें, आप गलत काम कर लें, तो उसके लिए तो कोई होता नहीं है।
फोटो तो बहुत सारे निकले, मुख्यमंत्री के साथ निकल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को जो कई मामले में हैं, लहराते हुए राइफल दिखे गए, कई तरह के भ्रष्टाचार में दिखे गए। उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात को लेकर के है कि भैया हो कोई भी आता है 1 जनवरी को पहुंच गया, कोई फ़ोटो खिंचवा ले, तो ना कोई करता है नेता, फ़ोटो खिंचाने में ना कोई करता है। लेकिन जो मामला आज आया है और उससे पहले हमारे पार्टी से निष्कासित है, तो पार्टी हमारी उस पर जिम्मेदारी नहीं तय कर सकती है। किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए सकती है? कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून को जितनी शक्ति कानून के दायरे में होता है वो कार्रवाई करनी चाहिए। जब पता चलता है कि वैसे लोग जो आपके पार्टी में, आपके दल में कभी रहे हों और फिर इस तरह की तस्वीर निकलती है, तो पश्चाताप होता है, दुख होता है। दुख किसको नहीं होता है। हम लोग उन दलों जैसा नहीं हैं जो अपराधियों को भी संरक्षण देते हों, लहराता हो, डांस करता हो, राइफल लेके उसको भी हम लोग सम्मानित करते हो, ऐसा नहीं है। मोदी की हत्या हो जाती है भागलपुर में और पकड़ा जाता है जाकर के बगीचा में आर्म्स के साथ, मेहमान बना के उसको ला कर खाया जाता है। लेकिन और कोई रहता है तो सीधे हाफ काउंटर या फुल काउंटर किया जाता है। नीट परीक्षा 2026 भी रद्द हुआ जिस तरीके से, अब जिस तरीके से जो अभी कार्रवाई हुई संतोष कुमार जायसवाल पे, तो कहा जा रहा है आगे देखिए होता है क्या, अभी और नमूने जो हैं वो आरजेडी में देखने के लिए मिलेंगे और जल्द कानून के शिकंजे में होंगे, ये भी सवाल। कोई भी अगर, हम तो एक लाइन मानते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कानून के नज़रों में मुजरिम सही में है, पॉलिटिकल बैंडिटा नहीं, सच में अगर मुजरिम है तो कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। हम तो इस बात के मानने वाले लोग हैं। हम लोग कुछ थोड़ा सा इतर हट के ही बात करते हैं साहस के साथ कि जो भी कोई सोसाइटी का दुश्मन है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्ड किसी को और तो कर नहीं सकता। लाभुक भी अपना लाभ लेने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। बिहार में इनकाउंटरों का दौर चल रहा है शक्ति जी, अब लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकाउंटर है। मैं इसको इनकाउंटर सिर्फ नहीं मानता, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकाउंटर है। आप कैसे कर सकते हो इनकाउंटर? इनकाउंटर एक ऐसा शब्द है जो कानून को अपने हाथ में लेता है, साक्ष्य को मिटाता है। फिर न्यायालय किस लिए बना हुआ है? न्यायालय किस लिए बना हुआ है? फिर न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। आप अपने ही अगर सजा सुनाने के लिए, तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? पुलिस ही अगर न्यायालय बन जाए तो फिर क्या मतलब है न्यायालय का? जो इनकाउंटर हुए, फुल इनकाउंटर हुए, वो व्यक्ति तो सरेंडर कर चुका था, जैसा उसके परिजनों ने आरोप लगाया। उसको कोई अगर अपराधी भाग रहा है तो पीठ पे गोली लगेगा, सीना में गोली लगेगा। सीना में गोली लगता तो साफ है, निशाने पर लगा गया। अब वो तो जांच का विषय है, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन इतनी बात तो है कि किसी जाति को अपराधी से जोड़ सकते हैं। अपराधी की जाति अलग होती है। तो फिर जो भागलपुर में हुआ उसकी जाति गिना दो, वो कौन जात के थे, गिना दो उनको। किस मंत्री के साथ उसका फोटो है, निकलवा दो जरा। तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया पूर्व में इससे पहले कि जाति विशेष का इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर हो रहा फर्जी है। इनकाउंटर है। तो सवाल सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं कि आप लोग हर बात में जात क्यों ले आते हैं? जात लाते हैं, आप गिनाते हैं, आप कहते हैं कुमार रहता तो ज़्यादा जोड़ते हैं, सिंह रहता तो ज़्यादा जोड़ते हैं। अगर कल कोई ब्रह्मर्षि वर्ग का अपराधी हो तो मैं पूरे ब्रह्मर्षि को कटघरे में खड़ा कर दो, छतरी खड़ा कर दो, कुर्मी को खड़ा कर दो, ज़्यादा खड़ा कर दो। ऐसे नहीं चलता। पूरे वर्ग को अपराधी नहीं कर सकते हो तुम, उसको आप अपराधी के अलग दृष्टिकोण से। हम तो कहते समदर्शिता के साथ कोई हो अपराधी, कड़ा कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं बिहार के अंदर में। अपराधी बेलगाम है, रील बन रहा है खाली। सरकार के खजाने में कुछ नहीं है, सरकार के खजाना में कुछ नहीं। कैबिनेट से फैसला हुआ 74,072 करोड़ का कर्जा लेने का, 4 लाख पहले ही से कर्जा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुला हैंड छोड़ा है, तो नहीं छोड़ना चाहिए। कानून का अनुपालन तो होना चाहिए, समदर्शी भाव से होना चाहिए। कानून के नज़रों में कोई दोषी अगर है, बनावटी दिखावटी नहीं होनी चाहिए। अपनों को बचाओ और गैरों को फंसाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने को बचाओगे, गैरों को फंसाओगे तो मुंह में दही काहे जमा हुआ? भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री पर काहे दही जमा हुआ है? भेड़ ट्रिपल सी कहाँ है? ट्रिपल सी है, साहस से तो निकाल के बाहर निकालो। जलेबी छाप जो उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता ही नहीं है, उस पर बोलने कहिए उनको भी।
अच्छा, आखिरी सवाल, आपने कहा संतोष कुमार जायसवाल आरजेडी नेता नहीं, पूर्व आरजेडी नेता है, हाँ, तो किस कारण पार्टी से उन्हें निकाला गया था, ये बताइए। पार्टी ने उन्हें निकाला था अनुशासनहीनता के आरोप पे, पार्टी के लाइन के खिलाफ काम करने के आरोप में। 10/4 के डेट से वो निकले हुए हैं पार्टी से। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से हट के दूसरे लाइन पे काम करने मतलब समझे नहीं। हमने उनको पार्टी से जो निकाला है कि पार्टी विरोधी गतिविधि कार्य में लीन थे, इसीलिए उनको पार्टी से 10/4 के डेट से उनको निकाल दिया गया। ये तस्वीर दिखाई क्योंकि ये लेटर 10/4/2026 का है। देखिए, ये पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे, पार्टी विरोधी कार्य में सम्मिलित थे, इस कारण हटाया गया था। बहुत सारे पार्टी, कई लोग निकले हैं उसमें, वो भी निकले हैं। देखिए, कार्रवाई पूर्व में ही हो चुकी थी, आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे। शक्ति सिंह यादव ने बाखूबी वो लेटर भी दिखाया है, वो लेटर हम रिकॉल भी करवाएंगे जो आरजेडी ने कार्रवाई की थी इससे पूर्व में, और अब गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल सियासत तेज़ है, सवाल उठ रहे हैं, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।